हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश की सीरीज़ की पार्ट 2। इसमें हम करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। स्टार्ट करते हैं। स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट इडियम है, इसका मतलब होता है अ माइल्ड पनिशमेंट। जैसे ये देखिए आप पिक्चर में, इसको पनिशमेंट मिल रही है, इसे बोलते हैं हम स्लैप ऑन द रिस्ट, हल्की सजा। एग्जाम्पल के लिए, हिज टीचर गेव हिम स्लैप ऑन द रिस्ट फॉर हिज बैड हैंड राइटिंग। उसकी गंदी हैंड राइटिंग के लिए उसके टीचर ने उसे स्लैप ऑन द रिस्ट की, मतलब हल्की सजा दी। नेक्स्ट, बॉडी एंड साउल। बॉडी एंड साउल का मतलब होता है होली एंड इंटायरली, पूरी तरह से। इसका एग्जाम्पल होगा, ही वर्क फॉर द कंपनी बाय हिज बॉडी एंड साउल। उसने अपने पूरी तरह से कंपनी के लिए काम किया। नेक्स्ट, अ बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है मार्केट वेयर प्राइजेज आर राइजिंग। एक बाज़ार जहाँ कीमतें बढ़ रही हैं। ये बाज़ार है, बाज़ार में जहाँ कीमतें बढ़ रही हैं किसी चीज़ की, तो बोलते हैं बुल मार्केट। जहाँ कीमतें किसी चीज़ की बढ़ेंगी उस मार्केट को बोलेंगे बुल मार्केट। तो एग्जांपल है हमारा, वेजिटेबल मार्केट हैज़ बिकम ए बुल मार्केट। तो आजकल आपको पता है सब्जियों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो वेजिटेबल मार्केट हमारी क्या है, बुल मार्केट बन चुकी है, जिसमें दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब है टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, किसी को आगे बढ़ने की अनुमति दे देना। जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा यहाँ पे, तो जब हमारी रेड लाइट होती है तब हमें रुकना पड़ता है, और ग्रीन लाइट होती है जब हमें चलने का इशारा मिलता है, हमें चलना पड़ता है। तो ग्रीन लाइट का मतलब है टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, किसी को आगे बढ़ने की अनुमति दे देना, इसका मतलब होता है ग्रीन लाइट। तो एग्जाम्पल है हमारा, द बॉस गेव ग्रीन लाइट टू द प्रोजेक्ट। बॉस ने प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दे दी, हरी झंडी दे दी, हरी बत्ती दे दी। नेक्स्ट हमारा है, बंस इन ए ब्लू मून। सो हमारा मून रोज़ कैसे निकलता है, ऐसे येलो येलो होता है, पर ब्लू मून जो है वो कभी कभार निकलता है, बहुत रेयरली, कभी कभी निकलता है। तो इसका मतलब होता है, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभी। तो इसका एग्जांपल है हमारा, बिकॉज आई लिव्ड अब्रॉड आई गेट टू सी माई पेरेंट्स वंस इन ए ब्लू मून। क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स कभी कभी मिलते हैं। क्या हुआ, वो वंस इन ए ब्लू मून। तो नेक्स्ट है हमारा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू क्या होता है हमारा, ब्लू हमारा क्या है, स्काई। स्काई से बोल्ट बढ़ रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहे हैं, अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा, द रेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन केम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। तो चेयरमैन का रेजिग्नेशन क्या था, वो अप्रत्याशित घटना थी, अप्रत्याशित घटना थी। अ वर्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा अप्रत्याशित घटना। अगला है हमारा, इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में जैसे हमने लिखा होता है, जैसे पेंसिल से लिखते थे इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग में, लिख कर देना, राइटिंग में, लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होगा इन राइटिंग। एग्जाम्पल होगा हमारा, द कंपनी गेव हिम ऑर्डर टू लीव इन ब्लैक एंड वाइट। उसने कंपनी ने उसको जाने को कहा लिखित में, मतलब उसकी रेजिग्नेशन कर दी लिखित में। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होगा हमारा लिखित रूप में। अगला है हमारा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है, कुछ चीज़ हमें लगती है कि वो बहुत बुरी हो रही है, पर वो बाद में अच्छी हो जाती है। इसका मतलब है जो बुरी चीज़ जो अच्छी हो जाती है, मतलब बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड। कुछ बुरी चीज़ें हम हुई हमारे साथ और हमें लगेगा कि वो बुरी है, पर वो बाद में अच्छी हो जाती है। इसका मतलब ये है हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा, ही सरप्राइज मीटिंग केम आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है हमारा, पीस ऑफ केक। केक का पीस। पीस ऑफ केक का मतलब होगा हमारा, समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल, कोई वस्तु जो बहुत सरल है, बहुत सरल वस्तु को बोलते हैं हम पीस ऑफ केक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दिस वर्क टर्न्ड आउट टू बी पीस ऑफ केक फॉर रोहन। तो रोहन के लिए ये काम बहुत सरल था। तो रोहन के लिए ये काम क्या था, पीस ऑफ केक था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू मिस द बस। ये देखिए बस के पीछे भाग रहा है, इसने बस अपनी छोड़ दी है। टू मिस द बस को बोलेंगे हम टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर खो देना।
ही मिस्ड ए बस टू हिज प्रमोशन एज ही वॉज एबसेंट। वो एबसेंट था तो उसने अपनी प्रमोशन खो दी। प्रमोट होने का अवसर इसने खो दिया। सो टू मिस द बस होता है हमारा अवसर खोना। सो नेक्स्ट, टू प्ले विद द फायर, आग से खेलना। आग से खेलना मतलब जो आग से खेलेगा मतलब वो मूर्ख काम करेगा, तो मतलब मूर्खतापूर्ण जोखिम लेना। सो मूर्खतापूर्ण जोखिम जो लेगा वही जो आग से खेलेगा वो मूर्खतापूर्ण ही होगा। सो टू प्ले विद द फायर का मतलब होगा टू टेक फुलिश रिस्क। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऋत्विक प्लेड विद फायर व्हेन ही आस्क्ड द टीचर अबाउट हर पर्सनल मैटर। तो टीचर के पर्सनल मैटर को पूछा, ऋत्विक ने पूछा, तो मतलब उसने जोखिम ले लिया, मूर्ख जोखिम ले लिया। तो नेक्स्ट है हमारा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, सभी सामान के साथ। जैसे हम कहीं जाते हैं तो पूरा सामान लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं बैग एंड बैगेज। एग्जाम्पल है दे वेंट गोवा विद देयर बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब ऐसे बोल सकते हैं बोरिए बिस्तरा उठा के चलो, बैग एंड बैगेज बोरिए बिस्तरा। तो नेक्स्ट, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास होता है हमारा धोखेबाज व्यक्ति। धोखेबाज व्यक्ति होता है हमारा स्नेक इन द ग्रास। डिसाइटफुल पर्सन, डिसाइट होता है ये हमारा धोखा देना। तो एग्जाम्पल होगा हमारा सुमित केम आउट टू बी स्नेक इन द ग्रास टू हिज ब्रदर। वो अपने भाई के लिए वो धोखेबाज व्यक्ति था। तो स्नेक इन द ग्रास है हमारा धोखेबाज व्यक्ति। ये देख सकते हैं आप, स्नेक ग्रास में है, स्नेक ये धोखेबाज है ये। गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल जाना मतलब जहाँ जाना उससे थोड़ा आगे चले जाना। एक्स्ट्रा माइल, डू मच मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक करना, जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा कर देना, इसी को बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। एग्जाम्पल है हमारा रोमन वेंट एक्स्ट्रा माइल टू गेट हिज प्रमोशन। उसने अपनी प्रमोशन के लिए आवश्यकता से अधिक काम किया, तब इसको प्रमोशन मिलेगी ना। गो द एक्स्ट्रा माइल, आवश्यकता से अधिक करना। ब्रो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब खुद की प्रशंसा करते रहना। टू प्रेज वन सेल्फ, ये देखिए ये ट्रम्पेट बजा रहा है, मतलब ये खुद की प्रशंसा करता है बहुत। सो सौरव ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट व्हेन इट कम्स टू स्किल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। बोला जब क्रिकेट खेलने की बारी होती है तो अपनी ही डिंगे बजाता रहता है, वो मेरी खुद की ही प्रशंसा करता रहता है। तो नेक्स्ट, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है हार मत मानो, डोंट गिव अप, हैंग इन देयर। सो यू शुड ऑलवेज हैंग इन देयर इन योर डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो आपके अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको हार नहीं माननी चाहिए, हैंग इट देयर। लूज़ योर मार्बल्स, अपने मार्बल्स लूज़ करो मतलब दिमागी संतुलन खो देना। टू बिकम इंसेन, लूज़ योर मार्बल का मतलब होगा दिमागी संतुलन खोना। सो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे ये देखिए इसने अपने मार्बल्स लूज़ कर दिए हैं, इसका दिमागी संतुलन खो चुका है। सो एग्जाम्पल है हमारा कार्तिक ऑलवेज लूज हिज मार्बल्स व्हेन ही मीट हिज ओल्ड क्लाइंट्स। वो अपने ओल्ड क्लाइंट से मिलता है तो आपा खो बैठता है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारा हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत ही कठिन काम, टफ जॉब। टू डू 20 असाइनमेंट इन ए डे सीम्स ए हरक्यूलियन टास्क। 20 असाइनमेंट एक दिन में करना एक बहुत कठिन काम है। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब है हमारा टफ जॉब, हरक्यूलियन जॉब है ये। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हैवीली, बहुत तेज़ से बारिश होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, इसको बोलते हैं हम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, झमाझम बारिश होना। एग्जाम्पल है हमारा आई माइट नॉट गो आउटसाइड टुडे एज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैं बाहर नहीं जाऊँगा आज क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पिक्चर में भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो नेक्स्ट है हमारा एन आर्म एंड ए लेग। एन आर्म एंड ए लेग, तो इसका मतलब होता है बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव। द कार कॉस्टेड हिम एन आर्म एंड ए लेग, उसकी कार बहुत महंगी थी। आर्म एंड ए लेग, अब ऐसे समझ सकते हैं कि एक बाजू और एक टांग जो है बहुत महंगी आती है, तो ये हो गया बहुत महंगा। तो आर्म एंड ए लेग हो गया बहुत महंगा। आउट ऑफ द वुड्स,
आउट ऑफ द वुड्स, जैसे आप कहीं जंगल में गए हैं, जंगल को बोलते हैं वुड्स, और वहाँ से बाहर निकल आए, आउट आउट ऑफ द वुड्स, तो मतलब खतरे से बाहर हो गए। जब तक आप जंगल में थे तब तक खतरे में थे, जब बाहर आ गए मतलब खतरे से बाहर आ गए। तो इसी का मतलब है आउट ऑफ वुड्स मतलब खतरे में नहीं, नॉट इन डेंजर। एज सुन एज ही केम आउट ऑफ द वुड्स ही सीम टू बी रिलैक्सड, जब वो खतरे से बाहर आ गया तो वो रिलैक्स हो गया। नेक्स्ट, हिट द सैक, टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप। हिट द सैक का मतलब होता है सोने के लिए बिस्तर पे जाना, हिट द सैक। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुकेश हिट द सैक एस ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग होल डे। सुकेश बहुत थक गया था काम कर करके, तो वो जाके सो गया। तो हिट द सैक का मतलब होता है, ये देखो बहुत अच्छी नींद पड़ी है इसे। हिट द सैक का मतलब होता है सोने के लिए बिस्तर पर जाना। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, सीधा और ईमानदार। जैसे ओपन बुक है तो इसको सभी पढ़ लेंगे, तो ओपन बुक का मतलब है सीधा और ईमानदार। सो एग्जाम्पल है विशाल इज़ एन ओपन बुक टू एवरीवन ही मीट्स। विशाल जो है ओपन बुक है सभी के लिए, सीधा और ईमानदार है। नेक्स्ट है हमारा होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को पकड़ के रखो, मतलब बी पेशेंट, धैर्य रखें, पेशेंट रहो। एग्जाम्पल है इफ़ यू आर फीलिंग एंक्शियस होल्ड योर हॉर्सेस एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट। राइट मोमेंट के लिए वेट करो और अपने धैर्य को बनाए रखें। सो नेक्स्ट है हमारा बरी द हैचेट। हैचेट होती है ये कुल्हाड़ी, ये होती है हैचेट हमारी कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को हम दफन कर दे रहे हैं, बरी कर दे रहे हैं, बरी कर दे रहे हैं हम अपनी कुल्हाड़ी को, मतलब झगड़ा ख़त्म कर दे रहे हैं। जैसे इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को बरी कर दिया और दोनों ने सुलह कर ली। सो बरी द हैचेट का मतलब होता है झगड़ा ख़त्म करना, टू एंड ए क्वारल, बरी द हैचेट। एग्जाम्पल होगा हमारा इसका, बोथ द फैमिलीज buried द हैचेट एंड हैड डिनर टुगेदर। सो दोनों फैमिलीज ने झगड़ा ख़त्म कर दिया और साथ में अच्छे से डिनर किया। सो ये थे हमारे इडियम्स। तो एक बार देख लेते हैं। बरी द हैचेट का मतलब होता है झगड़ा ख़त्म करना, होल्ड योर हॉर्सेज मतलब धैर्य रखना, ओपन बुक मतलब सीधा और ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हिट द सैक का मतलब सोने के लिए बिस्तर पर जाना या टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप। आउट ऑफ द वुड्स मतलब डेंजर में नहीं, खतरे में नहीं। आर्म एंड लेग का मतलब होता है बहुत महंगा। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत तेज़ बारिश। हरकिलियन टास्क मतलब टफ जॉब या कठिन काम। लूज योर मार्बल्स मतलब दिमागी संतुलन खोना। हैंग इन देयर मतलब हार मत मानो। ब्लो वंस ट्रम्पट मतलब खुद की प्रशंसा करना। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब आवश्यकता से अधिक करना। स्नेक इन द ग्रास मतलब धोखेबाज व्यक्ति। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिए बिस्तरा सभी सामान के साथ। टू प्ले विद द फायर मुक्तापूर्ण जोखिम लेना। टू मिस द बस मतलब अवसर खोना। पीस ऑफ केक मतलब बहुत सरल काम। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब बुरी चीज़ है जो अच्छी हो जाती है। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में। वर्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अप्रत्याशित घटना। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभी। ग्रीन लैंड मतलब हरी बत्ती देना, मतलब किसी को काम करने की अनुमति देना। और बुल मार्केट मतलब बाज़ार जहाँ कीमतें बढ़ रही हैं। बॉडी एंड साउंड मतलब पूरी तरह से। स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब हल्की सजा। सो ये थे हमारे इडियम्स। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।